के ऑब्स्ट्रक्शन में कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो यदि आपको डर है कि कहीं स्ट्रक्चर तो नहीं है, यदि ये कंफर्म है कि स्ट्रक्चर है, तब तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन यदि कंफर्म नहीं है कि ये स्ट्रक्चर है कि नहीं है, या फिर कोई दिक्कत हो रही है, यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करने की तुलना में या फिर कैथेटराइजेशन करने की तुलना में ज़्यादा बेटर है कि आप पहले होम्योपैथिक दवा ले लीजिए ना। ये तो उससे नहीं होगा तो आप सारे काम करवा लीजिएगा। जैसे मुर्तज़ा बाबू हैं, इन्होंने जो हमने वीडियो पोस्ट किया था उसमें इन्होंने देखा है इनको कुछ यूरिन से संबंधित दिक्कत थी, और इसके लिए उन्होंने जो हमने एक दवा सजेस्ट की थी उसको लेना शुरू कर दिया था। तो क्या लिया उन्होंने, क्या सुना, वो मुश्किल से 1 मिनट में जान लेते हैं। हाँ बेटा, क्या दिक्कत हो रही थी मुर्तज़ा आपको? पहले पेशाब करने में जो है परेशानी हो रही थी, दबाव देना पड़ रहा था, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था और फ्लो इनका कम था। ठीक है बेटा, तो आपने क्लेमेटिस एरेक्टा क्यों शुरू की? ठीक है जी, आपने बताया था उसमें, आपने प्रिस्क्राइब किया था कि हाँ अगर ऐसे लेते हैं तो कुछ राहत मिल जाएगी। कितने दिन लिया आपने उसको? 3 दिन मैंने लिया। 3 दिन में कितनी राहत मिली? लगभग कुछ मतलब फ्लो थोड़ा सा मेंटेन। सीधा सा मतलब ये है कि जब आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर अपनाते हैं, चाहे आप कैथेटराइजेशन करवाते हैं, सीआईसी करवाते हैं, तो उससे यूरेथ्रल म्यूकोसा के डैमेज होने के और रप्चर होने के चांसेस होते हैं। जैसे इनसे पहले एक बच्चा आया था, उस बेचारे को यूरिन थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट हुई, नियर बाय किसी डॉक्टर के पास गया, भाई तुरंत आदमी यूरोलॉजिस्ट के पास तो नहीं पहुंचता है। उस डॉक्टर ने क्या किया कि उसने कैथेटर डाल के पूरा कायदे से वॉश करने की कोशिश की। एक जगह जाके जहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था उसके आगे उसे नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन था। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि वहाँ सेलुलर डिपोजिशन ज़्यादा था, तो उसे जल्दी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ज़बरदस्ती की गई और वहाँ से हो गई ब्लीडिंग। ठीक, ऐसे कंडीशन में ब्लीडिंग होने के बाद से जो नॉमिनल डिस्कम्फर्ट था, वो डिस्कम्फर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस बेचारे को प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बन गए, लॉन्ग स्ट्रक्चर बन गए, और जिसकी वजह से आज तक वो बच्चा झेल रहा है। ज़रूरी क्या है, हर आदमी डॉक्टर नहीं होता है। तो मैं बात मानता हूँ कि यदि किसी को यूरो की कंप्लेन आएगी तो पहले लोकल डॉक्टर से विजिट करेगा, और आजकल की डेट में कोई भी डॉक्टर अपना केस छोड़ना नहीं चाहता है, वो करेगा कुछ ना कुछ, भले उसको कुछ मालूम हो या ना मालूम हो। तो आप प्रोसीजर अपनाइए, कैथेटराइजेशन करवाइए, रास्ते को क्लियर करवाइए, या सुप्रा प्यूबिक आप कैथेटर यूज़ करिए, जो भी करिए। एक बच्चा बिहार से आता है, उसकी भी हम जल्दी ही आपको एक वीडियो शेयर करने वाले हैं, जिसको सुप्रा प्यूबिक कैथेटर पड़ा था। और एक बच्चा महाराष्ट्र से मेरे कंसल्टेशन में जो 3 साल से सुप्रा प्यूबिक कैथेटर डाल के पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं उसकी कंडीशन, ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई बेचारे की। कंसल्टेशन शुरू किया, देखते हैं कितना आराम दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता तो कम्प्लीटली बंद हो गया ना भाई, आपने यूरिन को नीचे से होने ही नहीं दिया, और जब उसको बाईपास मिल गया तो कभी नीचे से होने के लिए ब्लैडर रेफर ही नहीं करेगा, तो कहानी ख़त्म। अब देखते हैं झेले झेलाए केस में होम्योपैथी से हम कितना आराम दे पाते हैं। लेकिन खैर उसमें भी कुछ आराम तो मिलेगा। कोशिश रहेगी मेरी कि उसका सुप्रा प्यूबिक हटा दें और नीचे से ही यूरिन को पास करवाएं। और जो दूसरा बच्चा जिसकी टेस्टिमनी अभी कुछ दिन में हम आपको अपलोड करेंगे, उस केस में भी उस बच्चे का सुप्रा प्यूबिक कैथेटर हमने निकलवा दिया है। ठीक, और उसको यूरिन जो हो रही है वो अप्रॉक्सीमेट 100 to 150 ml हो रही है, होनी शुरू हो गई है। डर उसमें एक है, उसका सीरम क्रिएटिनिन 1.5 पे रेंज कर रहा है, इसीलिए उसकी वाटर की इंटेक मैंने थोड़ी कम करवा दी है, और हर हफ्ते उसको किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए बोल दिया, ताकि वॉश करते रहें कि कहीं सीरम क्रिएटिनिन रेज तो नहीं हो रहा है। तो दिक्कत क्या है, स्ट्रक्चर के केसेस में एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई, कि यदि यूरिन रुकी तो किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं, और यदि यूरिन का फ्लो मेंटेन नहीं हुआ तो डिस्कम्फर्ट, हाइपोगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, इसके अलावा यूरिन में दिक्कत, जलन, दर्द, बाकी सब चीज़ें होंगी। खैर, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद, क्लेमेटिस एरेक्टा इनिशियल स्टेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में यदि स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा तो वहीं के वहीं काम करना शुरू कर देती है। आपको इंस्टेंट आराम चाहिए, क्लेमेटिस एरेक्टा से काम चला लीजिए जिस तरह से इस बच्चे ने किया, कुछ राहत मिल जाएगी, आपको सीआईसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मीनवाइल आप डिसाइड कर लीजिए कि आप एक यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, डायग्नोसिस बनवा लीजिए, या फिर किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लीजिए जिसको थोड़ा सा भी इस बीमारी के बारे में एक्सपीरियंस है। इस बीमारी में एक सबसे बदनाम दवा है थायोसिनाइनम, हमने आज तक यूज़ नहीं की, ना मैंने प्रिस्क्राइब किया, फिर भी केसेस बहुत अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। थायोसिनाइनम क्यों इंडिकेट होकर दी जाती है और कैसे दी जाती है, 2 ही उसके इंडिकेशन है, आने वाले वीडियोज़ में हम आपको अपलोड करेंगे, और वो इंडिकेशन जल्दी मिलते नहीं हैं। सो यदि आपको यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, कभी कभी यूरिन की धार पतली हो जा रही है, वीक हो जा रही है, ऐसे कंडीशन में क्लेमेटिस आप शुरू कर सकते हैं।
और मीनवाइल किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रक्चर के केसेस में सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, एक डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि किसी स्पॉट से आप मिल लेते हैं, और कॉन्टिन्यूस CIC और कैथेटराइजेशन नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती तो एकदम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट कॉज अ डैमेज टू द लोकल यूरेथ्रा एंड विच विल अल्टीमेटली लीड टू फॉर स्ट्रक्चर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय।